घड़ी में 12 बज गए। अमर ऑफिस से जल्दी से निकला, पूरी बिल्डिंग में अकेला। उसकी बस छूट गई थी और अब उसे घर पैदल जाना था। सड़कें सूनी थीं, स्ट्रीट लाइट से लंबी फिरावनी परछाइयां बन रही थीं। अमर ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। रात शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। सिर्फ अमर के कदमों की आवाज ही शांति में गूंज रही थी। काश उसके पास बात करने के लिए कोई होता, साथ चलने के लिए कोई होता। उसने सोचा कि अंधेरे से अनदेखी आंखें उसे देख रही हैं और वह कांप गया। अमर घर पहुंचने वाला ही था कि उसने एक आदमी को लैंप पोस्ट से टिके हुए देखा। वह आदमी सीधा हुआ और रोशनी में आ गया। अमर वहीं रुक गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह आदमी लंबा था और उसने एक लंबा कोट पहना हुआ था जो उसके शरीर के ज्यादातर हिस्से को छुपा रहा था। लेकिन यह उसका हाथ था जिससे अमर का खून ठंडा पड़ गया। वह हाथ बिल्कुल भी नहीं था। वह एक खुर था, एक काला चमकदार खुर घोड़े की तरह। वह आदमी मुस्कुराया, एक धीमी खौफनाक मुस्कान जिससे अमर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। खो गए हो? उस आदमी ने पूछा। उसकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट की तरह थी। अमर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बोल नहीं सकता था। वह बस खुर को घूरता रहा। उसका दिमाग घूम रहा था। यह प्राणी क्या था? यह कहां से आया था? आखिरकार अमर को अपनी आवाज मिल गई। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। वह हकलाते हुए धीरे धीरे पीछे हट गया। वह मुड़ा और भागा, इतनी फास्टी से जितनी फास्टी से वह पहले कभी नहीं भागा था। वह उस आदमी की हंसी को अपने पीछे गूंजते हुए सुन सकता था, ठंडी और खतरनाक। अमर तब तक नहीं रुका जब तक वह मेन रोड पर नहीं पहुंच गया। उसे यहां से निकलना था, उस चीज से दूर जाना था। उसने सड़क के उस पार एक टैक्सी स्टैंड देखा और उसकी ओर दौड़ा, तेज रफ्तार से गुजरती कारों को चकमा देते हुए। एक अकेली टैक्सी मंद पीली रोशनी में खड़ी थी। अमर ने दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। चलो चलो, वह ड्राइवर से चिल्लाया। टैक्सी फुटपाथ से तेज रफ्तार से निकल गई, परछाइयों को पीछे छोड़ते हुए। अमर ने ड्राइवर की तरफ देखा। उसका दिल राहत से जोर से धड़क रहा था। वह अब सुरक्षित था, कम से कम उसने सोचा कि वह था। फिर उसने उसे देखा, स्टीयरिंग व्हील पर ड्राइवर का हाथ, वह जो गियर शिफ्ट नहीं पकड़े हुए था। एक खुर था, एक काला चमकदार खुर। अमर के अंदर दहशत दौड़ गई। वह एक से बच गया था, बस खुद को दूसरे के साथ फंसा हुआ पाया। ड्राइवर की नजर रियरव्यू मिरर में उसकी नजर से मिली और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। यह पहले आदमी की तरह ही मुस्कान थी, द्वेष से भरी हुई और कुछ प्राचीन और बुरी। किसी को ढूंढ रहे हो? ड्राइवर ने पूछा। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी। अमर जवाब नहीं दे सका। उसने दरवाजे के हैंडल के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां ट्रेंबल रही थीं। उसे बाहर निकलना था, बचना था। टैक्सी अचानक रुक गई, जिससे अमर आगे की ओर गिर गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, ड्राइवर कार से बाहर था। उसके दरवाजे के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। अमर बाहर ठोकर मारते हुए निकला। उसके पैर डर के मारे कमजोर हो रहे थे। उसने मदद के लिए बेतहाशा इधर उधर देखा, लेकिन गली फिर से सुनसान थी। अचानक अंधेरे में एक अंधाधुंध रोशनी फैल गई। पल भर के लिए अमर की आंखें चौंधिया गईं। उसने अपनी आंखों को ढंक लिया, चकाचौंध से झांक रहा था। जब वह फिर से देख सका तो वह हाँफने लगा। उसके और टैक्सी ड्राइवर के बीच एक आकृति सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थी। यह एक देवदूत था। उसके पंख चौड़े फैले हुए थे। पंख 1000 सितारों की तरह झिलमिला रहे थे। उसका चेहरा दयालु और कोमल था। उसकी आंखें एक शांति से भरी हुई थीं, जिसने अमर के डर को तुरंत शांत कर दिया। उसने पहले कभी ऐसी शांति महसूस नहीं की थी। जितनी जल्दी यह प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी प्रकाश गायब हो गया। देवदूत चला गया था। अमर ने मोमेंटकें झपकाईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने पूरी बात की कल्पना की है। उसने टैक्सी ड्राइवर को देखा, खुर वाले आदमी को देखा, लेकिन वे भी चले गए थे, बिना किसी निशान के गायब हो गया। अमर अकेला था, लेकिन दहशत चली गई थी। उसकी जगह आश्चर्य की एक अजीब सी अनुभूति ने ले ली थी। उसने आकाश की ओर देखा, देवदूत के संकेत की तलाश में, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस रात के आकाश का विशाल तारों वाला विस्तार। वह फिर से चलने लगा। उसके पैर अब ट्रेंबल नहीं रहे थे। उसका दिल अब उसके सीने में तेज नहीं धड़क रहा था। उसने अब अजीब तरह से सुरक्षित महसूस किया, सेफ। वह नहीं जानता था कि कैसे, लेकिन वह जानता था कि वह ठीक हो जाएगा। वह तब तक चला जब तक उसने अपनी गली की जानी पहचानी रोशनी नहीं देखी। राहत की भावना उस पर छा गई। जैसे ही वह अपने दरवाजे पर पहुंचा, उसने गली की ओर देखा।
आधे मन से खुर वाले आदमियों या देवदूत को फिर से देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस खाली गली स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में नहाई हुई थी। अमर अपने घर के अंदर चला गया। उसके पीछे का दरवाजा एक संतोषजनक क्लिक के साथ बंद हो गया। वह सुरक्षित था, लेकिन उस रात की याद, खुर वाले आदमी और देवदूत हमेशा उसके साथ रहेंगे।